Good morning, students. I hope you have watched the CD which is attached along with your book. It is very interesting and you can get more information from it. Today's our topic is the Earth's revolution. ज़मीन की तब्दीली. Rotate का मतलब होता है गर्दिश. The Earth spins or rotate. ज़मीन गर्दिश करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मगरब से मशरिक़ की तरफ ऑन इट एक्सिस, अपने महवर पर. ज़मीन जो है अपने महवर के गिर्द मगरब से मशरिक़ की तरफ गर्दिश करती है. इट टेक्स 24 आवर्स और 1 डे टू रोटेट वंस. ये अपना चक्कर जो है एक दिन में कंप्लीट करती है. एट द सेम टाइम उसी वक्त द अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन. उसी वक्त सेम टाइम जो है ज़मीन जो है अब सूरज के गिर्द घूमता है. दिस मोमेंट इज़ कॉल्ड इट्स रेवोल्यूशन. ज़मीन के इस मोमेंट को क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहा जाता है. द अर्थ टेक्स अ ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन. द मून इज़ द अर्थ's नेचुरल सैटेलाइट. चाँद जो है वो ज़मीन का मसनूई सियारा है. इट रिवॉल्व राउंड द अर्थ, जो कि ज़मीन के गिर्द घूमता है. चाँद और सूरज जो है ये घूमते नहीं हैं. ईच कंप्लीट रेवोल्यूशन टेक्स 28 डेज. इसे गर्दिश करने में 28 दिन लगते हैं. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. ज़मीन की ये जो रोटेशन है, गर्दिश है, किसकी वजह बनती है? दिन और रात की. द डिफरेंट सीजन्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन द अर्थ आर कॉज्ड बाय इट्स रेवोल्यूशन राउंड द सन एंड बाय द टिल्ट ऑफ द एक्सिस. मौसम में तब्दीली जो है वो जो वजह बनती है वो सूरज के गिर्द घूमने से, जो तब्दीली आती है, और जो ये अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री जो है झुका हुआ है, टिल्ड है, इसकी वजह से मौसम में तब्दीली आती है. Places that are close to the equator are hot throughout the year. वो जगह जो इक्वेटर के पास होती हैं, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में. जो इक्वेटर के पास है मीन सन, ज़मीन जो है वो सन के बिल्कुल सामने होती है, उसके नज़दीक होती है, वहाँ पर मौसम गर्म होते हैं. Places that are further away from the equator have different seasons. और जो सन से दूर होते हैं वहाँ पे मौसम डिफरेंट होता है. जो पास होते हैं वहाँ पे मौसम गर्म होता है. जो ज़मीन से, सन जो है वो ज़मीन से दूर हो, वहाँ पर मौसम डिफरेंट हो सकता है. सोलिस्टिस. सॉल का मतलब होता है सन और स्टिस का मतलब होता है स्टैंडिंग, मीन्स सूरज का खड़ा रहना. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ये हमारा साइड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कंसीडर की जाती है. द सन रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई एट मिड समर. मिड समर मीन्स यहाँ पर जब जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, इसे हम कहा, या इस साइड पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आता है, वहाँ पर मीन्स कि मौसम गर्मा के दरमियान में जब 21 जून एंड इट्स लोएस्ट पॉइंट, जब 21 जून को और इट्स लोएस्ट पॉइंट एट मिड विंटर, मौसम सरमा के दरमियान में 22 दिसंबर. Therefore 21st June is the longest day of the year and 22nd December is the shortest day of the year. इसको मैं इस डायग्राम के मुताबिक आपको बताऊंगी.
फिर आपके लिए ये इजीली हो जाएगा इस डायग्राम को भी समझना, और जो ये आपको पॉइंट्स दी ऊपर पैराग्राफ जो है उसको भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब इस डायग्राम जब ये 21 जून की बात करते हैं तो ये डायग्राम, और अगर 22 दिसंबर की बात करते हैं तो इस डायग्राम के बारे में हम देखेंगे। 21 जून इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ जब सन का फेस होता है, इसके क्लोज होता है, उस वक्त जो है दिन लंबे होते हैं, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। और जब रात होती है इन द साउदर्न हेमिस्फेयर की तरह, साउदर्न हेमिस्फेयर की तरह, तब जो है दिन रात जो है वो छोटी होती है। इसी की रिवर्स में 22 दिसंबर, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। साउदर्न हेमिस्फेयर में डे शॉर्ट होता है, एंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर नाइट जो होती है वो लॉन्ग होती है, मीन्स रात लंबी होती है। दिस प्रोसेस इज द ऑपोजिट in the southern hemisphere, where the longest day on 22nd December and the longest night on 21st June, जो कि मैंने अभी आपको बताया। longest day इसी तरह से ये साउदर्न में, क्योंकि ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट हो गया ना, कि नॉर्दर्न में जो है डे में क्या होता है, रात लंबी, दिन जो होता है वो लॉन्ग होता है, और इसी तरह विंटर में दिन जो है वो शॉर्ट होता है। यहाँ पर गर्मियों में दिन जो होते हैं वो लंबे होते हैं, और सर्दियों में दिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और इसी के ऑपोजिट अगर बात करें तो यहाँ पर जो है साउदर्न हेमिस्फीयर की साइड पर रात जो है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है, छोटी होती है। और अगर इसके ऑपोजिट हम दिसंबर में जाएं, विंटर में, मौसम सरमा में, यहाँ पे जो रात होती है वो लंबी होती है। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आई होप यू कैन easily अंडरस्टैंड दिस पिक्चर। Solstice and equinox. Spring and autumn equinox. The word equinox is made up of two Latin words, equi meaning equal and nos meaning night. Equinox जो है वो दो लातिनी वर्ड अल्फाज से बना है। इक्वी का मतलब है इक्वल और नॉस का मतलब है रात। The length of day and night are equal on this day of the year. यहाँ पर दिन और रात जो होते हैं, इनकी जो लंबाई हम कह सकते हैं वो दोनों की इक्वल होती है, दिन और रात की। उसके लिए हम ये वाली पिक्चर देखेंगे, ये दोनों पिक्चर्स। यहाँ पे हमने 21 जून और 22 दिसंबर की बात की थी। यहाँ पे हम बात करेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर की। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम पहले इसकी रीडिंग कर लें। द स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 मार्च marks the beginning of spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. On 23rd September 2, day and night are of equal length. This day, called the autumn equinox, marks the beginning of autumn in the northern hemisphere and of spring in the southern hemisphere. You can look at this picture also. You can see the day and night are equal because northern and southern hemisphere is tilt. ये अपने इक्वेटर की तरफ आप देख सकते हैं। The earth is tilt on 23.5 degree on its axis and same. That's why equal day and night. Equal day and night. Do you understand?
I hope you can understand this picture also, and also the definitions of equinox. And now underline the important lines. The definition of rotate. The earth spins or rotates from west to east on its axis. It takes 24 hours or 1 day to rotate once. You can underline it and learn the definition also. Definition of revolution. The earth is moving around the sun. This movement is called its revolution. Okay, students? And 2 points also is very important. "21st is the longest day of the year and 22nd December is the shortest day of the year." Okay? You can also underline this line. The definition of equinox. The word equinox is made up of 2 Latin words, equi meaning equal, or nos meaning night. Okay, underline it. I hope all these definitions you will learn and understand it. Thank you, students.